Finally, guys, big breaking news is out. Infosys announced the mass hiring 24-25 batch. But there is the thing I want to tell you about the resume shortlisting. They are shortlisting and they are just checking one format. I am going to tell you each and everything. Not only format I want to tell you, I also want to tell you what to put in resume to get the shortlisting mail, because this is the take survey. Means this is, you have to just click on I agree and you have to fill this form. But before that I want to tell you each and everything in detail. After that I want to tell you about the resume shortlisting. एक एक डोमेन उठा के मैं मेंशन करूंगा और पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, एज इट इज उठा के मेंशन करनी है, और वो फॉर्मेट क्या होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्ट डोमेन के साथ, नॉट ओनली फॉर्मेट. Now the thing is there is 3 role is announced, means 4 role like 6.25 digital, L1, L2, L3, 21 LP, 16 LP and 10 LP, which already we see the 26 बैच हायरिंग. लेकिन इस बार लोग ने 24-25 के लिए मास हायरिंग निकाल दी है. तो ये हो ही रहा है भाई. अभी 26 बैच के लिए जैसे TCS निकाली रही, और अभी तुम देखोगे 25, 23, 24, 25, 26 बैच के लिए निकाल दी गई है. तो इस तरीके से हो रहा है हायरिंग्स. तो BTech, MTech, MC, MSc इज एलिजिबल, CS, IT, DS, साइबर सिक्योरिटी इज एलिजिबल, 24-25 बैच इज एलिजिबल. ऑनलाइन असेसमेंट इज देयर, देन इन पर्सन असेसमेंट प्लस इंटरव्यू, 3 hours ईच प्रोग्रामिंग फोकस्ड होगा, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है भाई. और लास्ट डेट टू अप्लाई इज 13 अप्रैल. डोंट वरी, जैसे मैं यहाँ पे TCS का अपलोड कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे इन्फोसिस की भी आएगी. बट यहाँ पे TCS का कल का एक हार्ड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है. गो एंड चेक आउट दिस वीडियो, जो कि मैं बता नहीं पाया था, इस वीडियो में जाके देख लेना. कैंडिडेट शुड हैव नॉट पार्टिसिपेट इन इन्फोसिस इन द लास्ट 6 months बिकॉज देयर इज कूलिंग पीरियड, यू कांट अप्लाई. नाउ हाउ टू अप्लाई, बिकॉज वी हैव टू यूज द ओल्ड ईमेल और न्यू ईमेल ID, और क्या होने वाला है क्या नहीं वो भी मैं बताऊंगा. सिर्फ मुझे ये नहीं बताना है कि तुम इसमें अप्लाई कर लो. करंट इन्फोसिस एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. ठीक है, इतना याद रखना. No referral bonus applicable. This is manually application you have to fill and wait for the shortlisting. Now this is the form, you can easily fill this form, which is very easy. Now the thing is I want to tell you about this thing which is resume shortlisting and what type of domain we have to put, और इसमें कैसे क्या करना है. सबसे पहले हम कूलिंग पीरियड की बात करेंगे. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई, लाइक न्यू ईमेल ID और ओल्ड ईमेल ID वी हैव टू यूज ऑन. फोन नंबर का क्या करना है, तो हर चीज बताऊंगा मैं, वीडियो को लास्ट तक देखो. नाउ द थिंग इज दिस इज योर रेज्यूमे. नाउ यू हैव टू पुट योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टॉप राइट कॉर्नर. तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे यू हैव टू गिव योर passport size recent photograph. Then here you have to give your name. Here must be your name, address and your phone number and email ID. यहाँ तक बस तुमको, जहाँ तक भी तुम्हारी फोटो आ रही है यहाँ तक तुम्हें पूरी पर्सनल डिटेल्स देनी है, लाइक फोन नंबर, email ID must be there and your name. Now in the second half you have to give your experience. If you have experience, सबसे पहले एक experience देनी है तुमको. If not, there is not experience, अगर तुम्हारे पर नहीं है, then you have to give your projects first. First you have to give your project. ठीक है. आफ्टर डैट यहाँ पे सब कॉमन होने वाला है. आफ्टर डैट यू हैव टू गिव द टेक्निकल स्किल. ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल स्किल मस्ट बी देयर. देन हियर यू हैव टू गिव योर प्रोजेक्ट्स, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है वो प्रोजेक्ट देगा, जिसके पास नहीं है यू हैव टू गिव एजुकेशन डिटेल्स. ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आएंगी. देन हियर विल बी सर्टिफिकेट विच विल बी कॉमन फॉर बोथ कैंडिडेट, एक्सपीरियंस प्लस फ्रेशर. और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम आएगा, जैसे कि कोई अचीवमेंट इफ़ यू हैव लाइक लीड कोड की, अगर तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किया या कोई बैच वगैरह तुम्हें मिला है, देन यू हैव टू गिव दैट थिंग अचीवमेंट पार्ट एट द लास्ट ऑफ द रेज्यूमे. So this is will be your format. Now in technical skill, not I am talking about the project, ठीक है, not talking about education and not certification or not achievement. I am just talking about technical skill. What to put in resume, which is very common for all role like DSE and SP, all 3 role 2 and 3, all 3 roles के लिए क्या common चीज़ें हैं इनके लिए, ये समझना तुम्हारे लिए मैंडेटरी है. Now any one programming language, ठीक है, विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. पहले यहाँ प्रोग्रामिंग डाल दूँ मैं. एनी वन प्रोग्रामिंग, लाइक यू पुट एनी वन प्रोग्रामिंग विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विथ DSA विच इज़ वेरी मैंडेटरी, विथ DSA विथ database you have to put in resume. Now another thing is you have to put GitHub in resume. This is very mandatory. Now another thing you have to put Docker, any containerization in resume. ठीक है, अब और भी चीज़ें बता दूँ यहाँ पे जो बहुत मेन है, like SDLC you have to put in resume with waterfall and agile methodology is very mandatory. Waterfall नहीं भी कर रहे हो तो agile is compulsory. Then there is many thing like you have to put Jest और Jira. Jest is for testing फ्रंट एंड और Jira is for management, like प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए Jira यूज़ होता है. और ये बहुत कॉमन डोमेन बता रहा हूँ मैं. इफ़ यू आर नॉट पुटिंग दिस डोमेन देन देयर विल बी नो शॉर्ट लिस्टिंग. ठीक
ठीक है। अब हमने ये फॉर्मेट यूज़ कर लिया, प्लस दीज डोमेन यू पुट इन रेज्यूमे ऑलरेडी विथ प्रोजेक्ट विथ सर्टिफिकेशन विद दीज थिंग, देन दिस इज़ द 100% ATS शॉर्ट लिस्टिंग रेज्यूमे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। अब ये क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद चीज़ें समझने की है कि वी हैव टू यूज़ द न्यू ईमेल आईडी और ओल्ड वन। सपोज you applied and you are just serving the 6-month cooling period, then obviously you are not eligible, you can't apply, there is a rejection. But is there any way to to apply even you are serving the 6-month cooling period? Yes, you can try it. I am not sure, but you can try it, that with new email ID you have to use and new phone number you have to use. और ये कब करना है? अगर तुम 6 मंथ कूलिंग पीरियड सर्व नहीं कर रहे हो तो भी तुम्हें न्यू ईमेल आईडी और न्यू फ़ोन नंबर यू हैव टू यूज़ करना है। एंड इफ़ यू आर सर्विंग नोटिस पीरियड वी कैन से 6 मंथ, तो तब भी तुम्हें यहाँ पे यू हैव टू यूज़ द न्यू ईमेल आईडी प्लस न्यू फ़ोन नंबर, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट give new email ID, your name, your last name, then continue and fill all form with the new email ID and new phone number. So this is the thing you can try to tackle this 6-month cooling period. और अगर कोई fresh registration कर रहा है तो भी इसी से करना है। And if you are not in the cooling period then also you have to अप्लाई विथ न्यू ईमेल आईडी न्यू फ़ोन नंबर। और 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है तो भी तुम्हें न्यू ईमेल आईडी न्यू फ़ोन नंबर से करना है। अवॉइड ओल्ड वन। और रेज्यूमे हमारा ATS 100% शॉर्टलिस्टिंग ATS बन चुका है, देन वी हैव टू जस्ट यूज़ द न्यू ईमेल आईडी विथ न्यू फोन नंबर, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। एंड हिट द अप्लाई बटन एज सून एज पॉसिबल। सो दिस इज द बिग हायरिंग। एंड वन मोर थिंग वांट टू टेल यू, 13th April इज द लास्ट डेट। यू कैन इजीली टेक योर टाइम टू अपडेट योर रेज्यूमे। डोंट बी फास्ट और डोंट डू इमीडिएट एनीथिंग, जस्ट टेक योर टाइम, फर्स्ट अपडेट योर रेज्यूमे, पुट ऑल दीज डोमेन एंड अच्छे से रिव्यू करो अपने रेज्यूमे को कि भाई ऐसी फालतू चीज़ें जो भी है ऐड मत करो, ठीक है। इंटरव्यू में फंस जाओगे, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो अभी टाइम लो, 13 तारीख को लास्ट डेट है, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। टेक योर टाइम टू अपडेट योर रेज्यूमे, टू पुट डोमेन इन रेज्यूमे, टू क्रिएट द न्यू ईमेल आईडी प्लस अरेंज द न्यू फ़ोन नंबर ऑल्सो, ठीक है। काफ़ी लोगों के पास नहीं होता है, तो टाइम है तुम्हारे पास, अभी कंप्लीट करो इसको, ये चीज़ है। फिर उसके बाद तुम कर लो अप्लाई, 5 अप्रैल तक कर लेना, ठीक है। अभी टेक योर टाइम एंड अप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। सो दिस इज द बिग हायरिंग। वेरी सून आई एम अपलोडिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट Infosys preparation video also, and link in the description box, prep PDF link in the description box. You can check out that PDF and start your preparation as soon as possible. Thanks for watching.